हाई ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स से। तो इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी टैरो प्रोफेशनल सीरीज चल रही है, जिसमें मैं टैरो प्रोफेशनल रीडिंग कोर्स जो है वो फ्री में सिखा रही हूँ बिल्कुल। एंड आपको पता है कि जो भी एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स होते हैं वो 5,000 से 10,000 15,000 फीस जो वो चार्ज करते हैं। मेरा खुद का 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है टैरो में, बट मैं फ्री में आपको सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ एज ए नॉलेज एक्सचेंज वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर करें करिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। वीडियो अगर किसी से शेयर हो पा रही है तो और भी बढ़िया है। ये सब एक एनर्जी चेंज के मैटर्स है, बिकॉज मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ टैरो की, तो वापस आप तो मुझे दे नहीं सकते हो, बिकॉज आप तो ऑलरेडी लर्नर हो, सीकर हो, है ना। आप ऑलरेडी सीख रहे हो, इसीलिए आप ये वीडियो देखोगे, है ना। तो एनर्जी बैलेंस ज़रूरी है। जो मैं आपको दे रही हूँ एनर्जी, आप मुझे दे नहीं रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ बैलेंस करा करिए। और ये बिल्कुल भी टफ काम नहीं है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और दोस्तों के साथ जो फ्री में सीखना चाह रहे हैं टैरो, बट शायद पैसे की कमी कारण वो सीख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बहुत डिटेल में मैं आपको सिखा रही हूँ। और इसी तरह से आज हमारा सीरीज में कार्ड होगा डेथ कार्ड। ओके, सो डेथ कार्ड होगा, तो डेथ कार्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और सिर्फ डेथ कार्ड ही हो पाएगा, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग स्किप करके ही देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना मेहनत लगाने का, है ना। तो हम एक ही कार्ड करेंगे, डेथ कार्ड करेंगे। 12 तक हमारे कार्ड्स हो चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेथ कार्ड से। ये तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पे डेथ कार्ड देख रहे हैं, तो जिसमें एक स्केलेटन है बहुत बड़ा, और वो हॉर्स पे बैठा है, घोड़े पे बैठा है, और वो आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक झंडा है ना, और वो आगे बढ़ता जा रहा है। पीछे आप सन की किरणें देख रहे हैं, ठीक है। और उसके सामने बच्चा है जो फ्लावर्स लेके खड़ा है, और घोड़े के नीचे आप देखिए कितना रुदन हुआ पड़ा है वहाँ पे, कितने लोग वहाँ पे मरे पड़े हैं, है ना। तो डेथ कार्ड, सबसे पहले जो मेन कीवर्ड आता है डेथ कार्ड का, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, बट कैसी ट्रांसफॉर्मेशन? पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि देखिए डेथ जो है, अभी आगे देखिए जो बच्चा खड़ा है, राजा खड़ा है, और आप उसके घोड़े के नीचे देखेंगे कि कितना रुदन हुआ पड़ा है ना। इसके बावजूद घोड़ा वहीं खड़ा नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है ना। दैट मीन्स इसका सिम्बलिज्म क्या है कि देखिए डेथ किसी का इंतज़ार नहीं करती है। आप आई भी अकेले हैं, आप जाएंगे भी अकेले, आपका प्रॉपर्टी, नेम, फेम सब कुछ यहीं रह जाएगा। कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके साथ नहीं जाने वाली हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, तो ये कार्ड आपको बताते हैं कि भाई आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप में होने जा रही है, ठीक है। आपको बहुत सारे लेसन ऐसे सीखने, देखो जो आप ना, आपके ऊपर ये इतना हैवी टाइम जो डाला है, पेनफुल टाइम जो डाला है, ये इसीलिए डाला है ताकि आप मटेरियलिस्टिक की तरफ आपका जो झुकाव है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत आप, क्योंकि पेन ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके साथ ये पेनफुल जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, और वो घोड़ा रुक नहीं रहा है, वो आगे बढ़ रहा है ना। तो घोड़े का मतलब एक्शन भी होता है, घोड़े का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है, ठीक है। तो हॉर्स के डिफरेंट मीनिंग्स निकाले जाते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा सिम्बलिज्म है कि मौत किसी के लिए नहीं रुकती है। अपनी ज़िंदगी में अगर आप एक्शन लेना बंद कर देंगे, हिम्मत से आगे बढ़ना बंद कर देंगे, तो आप यहीं खड़े रह जाएंगे, ठीक है। अभी कई लोग क्या करते हैं भी, टैरो रीडर्स, पीछे भाई सूर्य का वो है ना, सूर्य बना हुआ है, उसकी किरणें बनी हुई हैं, है ना। तो ये सूर्य उदय तो होगा बाद में जाकर, तो अच्छा होगा, ठीक है। बट देखिए जो क्लाइंट आया है वो तो अब है ना परेशान, है ना। तो उसको आप कितना भी बोलो कि बाद में सब सही हो जाएगा, बाद में सब सही हो जाएगा, तो वो उस पर बिलीव नहीं करने वाला है ना। वो सन जो बना हुआ है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स बाद में जाके सब कुछ सही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट बोल रहे कि भाई मेरी शादी कैसी रहेगी, तो डेथ कार्ड आ गया। ओके, तो डेथ जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मैंने आपको क्या बताया कि पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ओके, तो अभी क्या बोलूँगी मैं उसको कि देखिए आपको एडजस्ट करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, लॉस के साथ, हस्बैंड के साथ, ठीक है। एंड बहुत सारी उसके लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाएंगी ना, पेनफुल वे, उसे बहुत तकलीफ़ देंगी वो चीज़ें, ठीक है। सूर्य है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑफकोर्स देखो बाद में जाकर सब कुछ सही हो सकता है, वो बाद में जाकर, कितना बाद में जाकर उसके लिए आपको कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। टाइमिंग के लिए कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, कब तक, ठीक है। बट ये समय 2 साल का, 3 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर तुम आज भी इस बंदे से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, ओके। क्योंकि पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन तो होंगी ही,
ठीक है। तुम्हारे हो सकता है तुम्हें इन लॉज के साथ रहने में दिक्कत आए, ठीक है, वो तुम्हें तंग परेशान करे, तुम्हारा पति तंग परेशान करे, ठीक है, ओके, क्योंकि आपका पति के साथ कैसा नेचर कैसा रहेगा उसके साथ, है ना, वो तो आप न्यूमरोलॉजी से भी करवा सकते हो चेक, ठीक है, या फिर आप और कार्ड्स निकाल लीजिए एज अ टैरो रीडर, और कार्ड्स निकालिए, ठीक है। बट ये ज़रूर भाई साफ साफ दिख रहा है कि पेनफुल काफ़ी रहेगी मैरिज, ठीक है, फर्स्ट के कुछ टाइम में लाइक 2 साल 3 साल जो है काफ़ी आपका पेनफुल रहेगा मैरिज, ठीक है। तो अगर आपको यहीं करनी है मैरिज तो भाई देख लीजिए, ठीक है, बट पेनफुल तो रहेगा। ये नहीं हम बोल सकते कि पीछे सन है भाई बहुत अबंडेंटली रहेगा, अबंडेंस रहेगी मैरिज में, ठीक है, वो बात की बात है कि बाद में जाकर सब सही होगा, ठीक है, बट पहले तो उसका पेनफुल रहेगा ना, मैरिज पेनफुल रहेगा काफ़ी टाइम पीरियड, है ना। तो अब इंसान को बताएंगे तो वो क्या चाहेगा, है ना, वो उसका अपना सीज़न है, ओके। एंड इसके हाथ में जो फ्लैग है वो सिम्बलिज्म है ट्रैवलिंग का, ठीक है। देखिए अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल में भी दिक्कत तो आएगी, बट हो जाएगा आपका ट्रैवल, ठीक है। हो सकता है देखो आपकी फ़ीस वगैरह ज़्यादा लगे, ठीक है, आपको बिल्कुल मौके पे आपका कोई कोई टिकट का कोई झंझट हो जाए, है ना, तो कोई वीज़ा का कोई इशू हो जाए, तो ऐसा कोई ना कोई इशू तो ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा लग्जरी ट्रैवल होगा आपका, बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आप जाना किसी और कंट्री में चाहते थे, बट फिलहाल जो आपके सामने सिचुएशन आई है भैया, आप वीज़ा आ रहा है, आप जा तो रहे हो बाहर, बट वो किसी डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, कोई डेवलपिंग कंट्री में जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कंट्री है, आपका सपना एज इट इज़ ही पूरा हो रहा है, नहीं, ठीक है, कुछ और वे से पूरा होगा। तो ट्रैवलिंग तो है, बट ऐसा नहीं कि लग्जरी ट्रैवलिंग है, बहुत अच्छी ट्रैवलिंग है, ठीक है, ऐसा नहीं है। येस, बट जहीं भी आप जा रहे हो तो पीछे सन है, तो वो ज़रूर बता रहे हैं कि भाई आज अगर आपका सूर्य नहीं उदय हुआ है तो कल को सूर्य उदय होगा, ठीक है। वहाँ पे जाकर आपका थोड़ा टाइम लगेगा, स्ट्रगल होंगे, पेनफुल रहेगा आपको वहाँ पे अगेन एडजस्ट करना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना, है ना, बट सेटल हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो यस, ट्रैवलिंग के लिए यस है भाई, मैरिज के लिए भी कार यस है। बहुत सारे लोग उसको मैरिज के लिए नो कर देते हैं, मैरिज के लिए यस है, मैरिज तो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फैमिली खड़ी है, बच्चा खड़ा है ना, तो प्रेगनेंसी है, फैमिली के लिए भी यस है, क्योंकि वो एलिमेंट सारे इस कार्ड में आ रहे हैं। बट वो जो आपका लाइक जो फैमिली यूनियन है वो, और जो इन लॉज हैं, ठीक है, सारा जो फैमिली आपका मैरिज है ना सर, मैरिज लाइफ, तो मैरिज लाइफ आपका पेनफुल रहेगा फर्स्ट के कुछ टाइम पीरियड में, ठीक है। कंसीविंग करने में भी दिक्कत आ रही है, बट बेबी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो और पीछे और नीचे जो भी रुदन हुआ पड़ा है, इतने लोग मरे पड़े हैं, घोड़ा आगे बढ़ रहा है ना, इसका मतलब यही सिम्बलिज्म होता है कि भाई देखो मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती, मौत जब आनी है आपको आनी है, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, जो होना है वो होना ही है, ठीक है, जो प्रारब्ध है आपका वो होना है, वो होना ही है। यस, बट एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियामान होता है, क्रियामान होता है जब आप अपने एक्शन से उस चीज़ को बदल सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है ना, तो और आपके सामने क्या है कि कोई जितने पैसे आपको चाहिए वो आपका कोई किसी घपले के कारण या कोई घोटाला हो गया, ठीक है, गलती से आपके बैंक में किसी ने कर दिए, ठीक है, आपको पैसे कुछ गिरे हुए मिल गए या आपने चोरी कर ली, है ना, तो आपके सामने वो मौके हैं, ठीक है, बट आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आपको पता है कि भाई ये गलत है, चोरी करना गलत है, किसी से ठगी मार लेना, किसी से वहाँ से पैसे वो अर्न करना ताकि आप अपने जो पैसे आपको चाह रहे थे वो आपको मिले, है ना, तो वो गलत है। तो एक चॉइस आपके पास ये होगी, दूसरी चॉइस आपकी होगी भाई आप मेहनत कर लीजिए या पेशेंस रख लीजिए, है ना, वेट कर लीजिए या बहुत मेहनत कीजिए ताकि आप उतने पैसे जो आपको चाह रहे हैं आपको हार्डवर्क से मिल जाए, है ना। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है ना, बट आप किस ऑप्शन को चुनोगे वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो जो ऑप्शन आप चुनोगे ना वही आपका कर्म होता है, उसी को क्रियामान बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, एक्चुअली ना आपके हाथ में हैं, तो जो इंटेंशन से आपने कर्म किया है कि मुझे ये करना है ना, तो वही आपका कर्म है, ठीक है, तो वही है, ठीक है। वो सिचुएशन आपके सामने तो बन गई है, जैसा प्रारब्ध में लिखा है वैसे तो होना ही है, वो सिचुएशन तो सामने आनी है, बट आप कर्म क्या डिसाइड करते हो, क्या डिसाइड करते हो अंदर से आप डिसीजन लेते हो, वो आपका बहुत चीज़ें जो है मैटर करता है, ठीक है, चेंज करता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैरिज के लिए यस है, भले ही वो पेनफुल होगी बट मैरिज के लिए भाई यस है, ठीक है, ओके। एंड कंसीविंग भी हो सकती है बट इश्यूज़ काफ़ी आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैरिज होगी अगले साल ही बच्चा हो जाएगा, नहीं, कंसीविंग में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर
पेनफुल मैरिज है इतना, है ना, तो इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप कैसे बच्चा ले सकते हो। हालांकि फिर भी देखिए ये आपका विल पावर होता है ना, फिर भी आपका खुद का डिसीजन है, ठीक है। क्या पता आपका हस्बैंड ही कैसे होगा, वो कैसे आपको इतना शायद अब्यूज़ करे, आपको हैरास करे कि आप धक्के से प्रेग्नेंट हो जाओ, ठीक है। बट अगर आप मन की मैं बात करूँ, ठीक है, कि आप मन से दोनों में प्रेम है और प्रेम से आप कंसीव करने का कोशिश कर रहे हो, तो प्रेम से कोई कंसीविंग का यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के लिए नो ही है, क्योंकि ये बात की बात है कि शादी को कोई 2-3 साल बाद बच्चा होगा या प्रेगनेंसी में इश्यूज़ तो वैसे आएंगे, ये दिख रहा है ना। तो बेबी के लिए हम नो ही बोलेंगे। ट्रैवल के लिए भी येस है, बट ट्रैवल उतना लग्जरी नहीं होगा, उस हिसाब से नहीं होगा एज यू प्लान्ड, ठीक है। और प्लस देखिए, अगर डेथ कार्ड के साथ आपको मैंने चैरियट कार्ड ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना, तो अगर डेथ के साथ चैरियट कार्ड, टावर जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जो टावर कार्ड है वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, टावर कार्ड, ठीक है। तो अगर डेथ के साथ चैरियट कार्ड या टावर कार्ड आ रहे हैं, तो दैट मीन्स तो आपको डेफिनेटली ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, या फॉरेन सेटलमेंट बिल्कुल ही नो हो जाता है उसके लिए, ठीक है। बट डेफिनेटली आपको जो है ट्रैवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन्स के योग होते हैं, ठीक है। तो टैरोट आपको ये बता रहा है खुद की भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत चांसेस है कि आपका ट्रैवल ख़राब से भी ख़राब जाने वाला है, आपका मूड ख़राब ही होने वाला है पूरे ट्रैवलिंग में, ठीक है। या फिर आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो भाई अगर आपको फिर भी ट्रैवल करना ही है, तो अपना पूरा जो है हेल्प एड्स है, फर्स्ट एड है, अपना सब कुछ लेके चले, ठीक है। बट बहुत चांसेस है कि जब डेथ कार्ड आ गए, डेथ कार्ड के साथ मतलब सिर्फ डेथ कार्ड नहीं, अकेला डेथ कार्ड नहीं, इसके साथ चैरियट आ जाए, चैरियट कार्ड, दी चैरियट कार्ड या फिर दी टावर कार्ड आ जाए, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सीडेंट होगा ही, बहुत से चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेथ कार्ड ब्यूटीफुल सोल्स। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कार्ड्स 14-15 कार्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।